शराबबंदी का मुद्दा प्रदेश की सियासत में हमेशा रहा है और एक बार फिर उठा है। आबकारी विभाग है प्रदेश का, जिसने अब शराब ग्राहकों की लगातार मिलती दो प्रमुख शिकायतों, एक तो मनचाहा ब्रांड नहीं मिलता और दूसरा अगर मिल जाए तो सही दाम पर नहीं मिलता, और इन्हीं शिकायतों को दूर करने विभाग ने एक नया ऐप लॉन्च किया और इसके जरिए शराब के स्टॉक और रेट का पूरा ब्यौरा कस्टमर के पास रियल टाइम में रहेगा। साथ ही इसी ऐप पर आप शिकायत भी कर पाएंगे, ये भी अधिकार आपको दिया जाएगा। दावा है कि इससे शराब ग्राहक को सही रेट पर मिलेगी और सही क्वालिटी की मिलेगी। कांग्रेस ने इस नई व्यवस्था को लेकर बीजेपी को शराबबंदी पर चिंता करने वाली नकली पार्टी बताते हुए करारा कटाक्ष किया है और जवाब में बीजेपी याद दिला रही है कि शराबबंदी कांग्रेस का वादा था, बीजेपी ने तो कभी ऐसा वादा किया ही नहीं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ये एक्स पोस्ट है प्रदेश में शराब बिक्री के सिस्टम को सुचारू और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लॉन्च किए गए नए मोबाइल एप्लीकेशन मनपसंद ऐप को लेकर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि अब प्रदेश में स्कूल बंद और स्कॉट शुरू। जाहिर है इस पर सियासत गरमाना तय है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस बीजेपी को शराबबंदी की नकली चिंता करने वाली पार्टी के तौर पर घेरना चाहती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए तंज कसा कि अब प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब की दुकानें बढ़ रही हैं। शराब पर चीखने चिल्लाने वालों का असली चेहरा सामने आ गया है। शराब पर ये चीख चीख कर चिल्लाने वालों का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। इधर एक तरफ शिक्षा मंत्री अभी तक बना नहीं पाए हैं, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, लेकिन इधर कमीशन खोरी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए शराब का ऐप खोलना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य है। ये सरकार शराब के नाम से खुला भ्रष्टाचार और छत्तीसगढ़ के लोगों को बर्बाद करने पे तुली हुई है। शराब बिक्री के नए सिस्टम पर कांग्रेस ने कमीशन खोरी समेत कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए। कांग्रेस के वार पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार कर दो टूक कहा कि शराबबंदी कभी भी बीजेपी का मुद्दा नहीं था, ये गंगा जल की झूठ मूठ कसम खाने वाली कांग्रेस का मुद्दा है। वहीं कांग्रेस के स्कूल बंद होने के आरोप को भी प्रदेश के डिप्टी सीएम ने सिरे से खारिज किया। किसी तरह का कोई स्कूल बंद नहीं हो रहा है और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जहाँ तक शराब परोसने की बात ये जो कर रहे हैं, जिस प्रकार से घर पहुँच सेवा जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में शुरू किया, जिन्होंने शराब घोटाला किया, उनके मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। बढ़िया बढ़िया नकली माल से लोग बचेंगे, असली माल पिएंगे। शराबबंदी कभी हमारा मुद्दा रहा नहीं, ये कांग्रेस का मुद्दा रहा, झूठ मूठ वाला, गंगा जल कसम खाने वाला। ये ऐसी राजनीति बीजेपी नहीं करती। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत में धान, किसान, मकान और महिला के साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो है शराब। 2018 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पूर्ण शराबबंदी का वायदा किया, जो पूरा नहीं हो पाया। इसे 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़े मुद्दे के तौर पर जनता के बीच उठाया। अब कांग्रेस बीजेपी को शराबबंदी पर झूठी चिंता जताने वाली पार्टी बताकर घेरना चाहती है। पर सवाल है, क्या अपनी सरकार के वक्त कोविड काल में घर पर शराब सप्लाई की व्यवस्था देने वाली कांग्रेस की इस आपत्ति और आरोप को लोग सीरियसली लेंगे? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।